डैमेज हुए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे सबसे पहले हमारा नाला रखा गया, जितने भी नाले यहाँ पे हैं, और अभी तक पूरा कोई काम नहीं हुआ है, पूरा नाला अभी तक डैमेज हो चुका है। अभी मुझे नहीं लगता ये कल को, पहले भी आपको पता है एक पीछे ऐसी दुर्घटना हुई थी, एक हमारे वो जो बुजुर्ग थे वो यहाँ से बह के वो नीचे से मिले थे। अब भी इतना नाला भरा हुआ था और नाला पूरा डैमेज है। कल को ये मकान यहाँ से पीछे ना जाने गिरने की मतलब गिरने की औकात पे आ गया। ये मेरा अगर कहीं एक ईंट भी लगाओ तो ये फौरन आ जाते हैं कि यह भाई ये केडीए का है, लेकिन केडीए अब कहाँ मर गया है, ये ऑफिसर कहाँ मर गए हैं। हमारे बच्चे यहाँ रुट जाएंगे, मर जाएंगे। इन लोगों ने हमें तंग करके रखा है। अगर हमें कोई ईंट भी लगाते हैं ये फौरन आ जाते हैं, इनके चिमटे आ जाते हैं। और आज हम इधर उधर डूब गए हैं। आपके माध्यम से मैं इनको कहना चाहूँगा कि ये हम इनके गुलाम हैं क्या। ये नाला इतना डैमेज हो गया है, ये लोग कभी इसका ध्यान नहीं देते हैं। जब सीईओ से बोल आज शुक्रवार की रात है, तकरीबन रात के 11:15 हो रहे हैं और NH1 की टीम हारली अंसाली पंचायत में मौजूद है। और रीज़न क्या है ये तस्वीरों में आपने अभी अभी देखा। 2 घर हैं इस गली में, दोनों पानी में डूबे हुए थे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो कभी सोने का आशियाना हुआ करता था उसने सेप्टिक टैंक की शक्ल ले ली है। अब जब मैं ये ऐसा कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पूरे शहर की गंदगी, कटरा शहर की गंदगी इस घर में अभी घुस चुकी है। और आप देख सकते हैं घर की बुजुर्ग औरत ये बाथरूम साफ करने में लगी हुई है। अब ये कसूर किसका है, क्योंकि बड़ी मूसलाधार बारिश हुई है। ये 2 घर इतने परेशान हैं, 3-3 4-4 फीट यहाँ पे पानी था। जब तक हम पहुंचे तो पानी कम हो चुका था, लेकिन गंदगी से भरा हुआ ये घर, बेडरूम तक, बाथरूम तक, किचन तक गंदगी ही गंदगी और बदबू इतनी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये इनकी किचन है, आप देख सकते हैं। पानी ने क्या इनकी किचन का, क्या इनके बेडरूम का, क्या घर का हाल कर रखा है। और हम आपको बता दें कि जब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे हारली अंसाली पंचायत के सरपंच मंगल सिंह हमारे साथ हैं और यहाँ के पंच जिनके घर में भी पानी गया वो भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इस सारी घटना का, क्योंकि हम घटना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मेहनत से बनाए गए घर हैं, मेहनत मजदूरी करके बनाए गए घर हैं और गंदा पानी आता है जिसमें पूरे शहर का गोबर, पूरे शहर का वेस्ट मिला हुआ है, वो इन घरों में घुसता है। हमारे साथ सरपंच मंगल जी मौजूद हैं। मंगल जी, क्या कहेंगे, ये आपका पंचायत का एरिया है, क्यों इतनी बुरी हालत है? आप जरा, सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं जो आप इतनी रात को 12 बजे हमारी पंचायत में आ रहे हो। ये मेरे पंच जी हैं, अभी पूरे गिल्ले हो चुके थे, भीग चुके थे, अभी ये बड़ी मुश्किल से बाहर है। अभी आप एक बार फिर से घर से नज़र मार लीजिएगा, इनके बेड वगैरह, इनके जो, एक बार आप नज़र भी मारते लगिएगा, इनके बेड, फ्रिज वगैरह सब खराब हो चुका है। अभी ये जो वार्ड है हमारी 9 नंबर वार्ड है, जो दूसरी 2 नंबर वार्ड है उन घरों में भी 10 घरों में पानी जा चुका है। उनकी बुरी हालत ये देखिए, दुनिया भर का कीचड़ यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके, पंच जी मैं खुद जाके अपनी सीईओ मैडम से, डेवलपमेंट अथॉरिटी से 50 बार उसके पास हो आया हूँ मैं उनके पास। उनको 10 बार कह के मैं ये कहने मैडम को बोला कि यहाँ की सारी नालियाँ हमारी ब्लॉक हैं, सरस्वती चौक से पानी बंद होता है, पूरा का पूरा पानी इस पंचायत में आता है। और पानी जब ब्लॉक ही होता है तो सारा का सारी पानी ये डोन की तरफ आता है।
हमारे जितने भी बैक टू विलेजेस हुए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे सबसे पहले हमारा नाला रखा गया है। जितने भी नाले यहाँ पे हमारे, और अभी तक पूरा कोई काम नहीं हुआ है। पूरा नाला अभी तक डैमेज हो चुका है। अभी मुझे नहीं लगता ये कल को, पहले भी आपको पता है एक पीछे ऐसी दुर्घटना हुई थी, एक हमारे वो जो बुजुर्ग थे वो यहाँ से बह के वो नीचे से मिले थे। अब भी इतना नाला भरा हुआ था और नाला पूरा डैमेज है। कल को ये मकान यहाँ से पीछे ना जाने गिरने की मतलब गिरने की औकात पे आ गया। ये मेरा कहना अब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इतनी नालायक लगाई जाती है इस कटरा में। मैं उनकी अगर उस एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सनालिटी देखो ना, इस तरीके की है, अपने आप को होनेस्ट बोलते हैं, काम करने का। हाँ, कोई काम हो ना कि जहाँ पे कोई बिल्डिंग बन रही है, वो बन रही है, वहाँ तो 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। ये नहीं है कि यहाँ पे कोई एक नाली है इतनी, मैं कम से कम भी 50 बार जा चुका हूँ। इनके पास कोई काम करने के लायक बंदा नहीं है। हमारे रोडों की हालत देखो, पूरा का पूरा पंचायत में ब्लॉक है। ये मुझे नहीं समझ लगती। ये नाला जूडीए डिपार्टमेंट ने बनाया था, तो उसके बाद अभी तक हम इतनी एप्लीकेशनें डीसी के पास, सीओ मैडम के पास, अपने डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास, एसडीएम के पास, सबके पास दे चुके हैं। अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, जो पंचायत लेवल का जो पैसा आता है ना छोटा मोटा, वो हमारी गलियों के लिए जो छोटा मोटा पैसा था वो हमने लगा चुके हैं। हमारे पास अगर पंचायत के पास पैसा हो तो ये काम हम खुद भी करवा सकें। हमें इन मैडम के पास या डीसी मैडम के पास या एसडीएम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं ये कहता हूँ, अब ये आप खुद हालत देखो। अभी 2 नंबर वार्ड में मैं आपको लेके नहीं गया हूँ, वहाँ पे उन लोगों के घर पे भी कमर तक पानी है। उनके ना बेड वगैरह सारे ऐसे तैर रहे हैं पानी में। तो आप बताइए ये किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन व्यवहार कर रही है। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। ये लोग तो बेचारे मर जाएंगे, इनको तो सारा सत्यानाश हो गया। ये देखो, हमारे साथ यहाँ के पंच, अब हालत देख रहे होंगे पंच साहब की कि एक टॉवल में है। उसका एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पे 3-3 फीट पानी भरा हुआ था और ये अपने परिवार के साथ उस पानी को निकालने में लगे हुए थे। एक बुजुर्ग आदमी है। सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये मशीनों और सिलेंडरों की हालत है जो इस पानी में तैर रही थी, और जहाँ तक आपको ये गंदगी का निशान दिख रहा है वहाँ तक पानी था। और मैं ये बता दूं, ये गांव के किसी आम आदमी का घर नहीं, ये पंच हैं। क्या सर, क्या दिक्कत है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनती? आप क्या कहना, आप खुद पंच हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अंधी नगरी और पुदूर आया, जहाँ का ये हाल है कि 4 दफ़ा जहाँ 3 दफ़ा जब बैक टू विलेज हुआ तो ये इस नाली की कंप्लेन मैंने खुद एसडीएम साहब को, डीसी साहब को मैंने फ़ोटो भेजकर की है। और बैक टू विलेज मैंने 3 दफ़ा यही कहा, उन्होंने कहा प्रायोरिटी में ये आपका नाला बनेगा। लेकिन आज तीसरी बार ये हो रहा है कि मेरे घर में ये पोजीशन है कि 3-3, 4-4 फुट ये पानी आया है और मेरा पूरा पाँव अंदर देखो क्या हालत है। ये देखो, इधर नज़र डालो, ये कर रहे हैं, ये वॉशिंग मशीन है, ये सिलेंडर है, और अंदर देखो आकर क्या हाल है। ये इधर नज़र मारो, ये देखो क्या हो रहा है। ये देखो, ये मेरे लॉबी की हालत है, ये मेरे बेडरूम की हालत है, ये और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो कटरा की है बिल्कुल जीरो है। अगर कहीं एक ईंट भी लगाओ तो ये फौरन आ जाते हैं कि यहाँ भाई ये केडीए का है, लेकिन केडीए अब कहाँ मर गया है, ये ऑफिसर कहाँ मर गए हैं। हमारे बच्चे यहाँ रुट जाएंगे, मर जाएंगे। इन लोगों ने हमें तंग करके रखा है। अगर हमें कोई ईंट भी लगाते हैं ये फौरन आ जाते हैं, इनके चिमटे आ जाते हैं। और आज हम इधर उधर डूब गए हैं। आपके माध्यम से मैं इनको कहना चाहूँगा कि ये हम इनके गुलाम हैं क्या। ये नाला इतना डैमेज हो गया है, ये लोग कभी इसका ध्यान नहीं देते हैं। जब सीओ से बोलते हैं हमारा नहीं है, ये केडीए में है। केडीओ पूछते हैं तो बोलते हैं ये म्यूनसिपलिटी का है, लेकिन पैसा लगाने के लिए कोई नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि ये पंच साहब का घर है, ये लिविंग रूम है। सामने आप देख सकते हैं हर तरह का यहाँ उपकरण, मॉडर्न उपकरण मौजूद है। लेकिन जब आप फर्श पे नज़र डालेंगे तो ये वो पानी है जो आप देखना भी नहीं चाहते, और ये उस पे चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उस पे चल रहे हैं। इनकी घर की और इनके साथ वाले घर की जो तस्वीरें पहले दिखाई तो 3-3, 4-4 फुट पानी यहाँ भरा हुआ था, और नाला ब्लॉक होने के कारण
नाला ब्लॉक होने के कारण ये सिचुएशन आ गई थी। ये निशान है इधर तक पानी का। नाला ब्लॉक होने के कारण ये सिचुएशन आ गई थी कि ये डूब भी सकते थे। जब हम सोए थे रात को मर भी सकते थे, इतना पानी आया है कि हम डूब जाते थे पूरा परिवार। लेकिन भगवान की कुछ कृपा है कि हमें जाग आ गई, हम वो जाग गए, नहीं तो हमारे बेड के बराबर पानी आया है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। ये जो स्थिति है ये ब्लॉक दिवस के कॉन्सेप्ट को ध्वस्त करती दिखती है। जहां बड़े बड़े दावे एडमिनिस्ट्रेशन करती है, प्रायोरिटी बेस पे नाले का काम लगाने की बात कही गई जैसे कि पंच जी ने कहा, लेकिन वो प्रायोरिटी का टाइम क्या डिसाइड हुआ था वो अभी तक नहीं पता। जैसे कि सरपंच साहब ने भी कहा कि हर जगह इन्होंने लेटर्स दी हैं, एप्लीकेशंस दी हैं इस स्थिति को लेके जो हर साल पैदा होती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये ब्लॉक दिवस, ये बैक टू विलेज, ये बैक टू टाउन क्या फायदा आम इंसान को दे रहे हैं या क्या फायदा इन जैसे पंच सरपंचों को दे रहे हैं जो अपना ही घर नहीं बचा पा रहे, और अपने वोटर्स की क्या स्थिति होगी उसके लिए किससे गुहार लगाएंगे, शायद ये सोचकर इनकी रूह भी कांपती होगी। आप बने रहिए नॉर्दर्न हेराल्ड के साथ। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ।